अरे यार बीजेपी के प्रत्याशी के गाड़ी में ईवीएम मिली है और ईवीएम गई कैसे वहाँ? सब किसान ही कर रहे। राकेश टिकैत जी रखे आए होंगे बदनाम करने को बीजेपी को। चुनाव आयोग कहता है कि मैं निष्पक्ष हूँ। देश का चुनाव आयोग है वो भारत सरकार का गुलाम बन चुका है। हम लोगों को अमेरिका का सपना दिखाया जाता है। अमेरिका अलग अलग टेक्नोलॉजी में काम कर रही है और भारत को सपना अमेरिका का दिखाएंगे और मंदिर मस्जिद पे लड़ाएंगे। सिक्योरिटी की जरूरत लगती है कहीं ना कहीं आपको? है किसी माई के लाल में हाथ लगा दे, देखिए कितनी सुरक्षा खड़ी है, कितनी सुरक्षा खड़ी है। अगर किसी का छज्जा टूट जा उसे तो Z+ सुरक्षा और देश की जनता भाड़ में जाए। इशारा कर रहे हैं छज्जे टूटने वाली चीज है। इनकी रिश्तेदार ना कंगना रनावत, उसका अच्छा क्या है वो रिश्तेदार है और रिश्तेदार है। किस बिना पे दिया गया उसे सुरक्षा? है कैसे खतरा था? छज्जा टूटने से? इसका मतलब छज्जा गिरने वाला था उसके ऊपर। किसने हमला किया? एक हमला बता दे, एक हमला बताओ किस पे हुआ? धमकियां मिल रही थी उसे ट्विटर पे धमकियां मिल रही थी। और यहाँ तो सीधी हमला ही हो गया है। क्यों डरे? शेर कभी कुत्तों से नहीं डरता, ये ध्यान रखना। ईवीएम की मशीन मिली है बीजेपी के कार के अंदर, बीजेपी नेता के कार के अंदर। हाँ। उस पर क्या कहेंगे? उसे भी किसान रखे आए होंगे। अगर तुम्हें यही लग रहा सब किसान ही कर रहे, तो कौन रखे? राकेश टिकैत जी रखे आए होंगे बदनाम करने को बीजेपी को। चलिए बताइए ना फिर क्या नाम क्या? अरे यार बीजेपी के प्रत्याशी के गाड़ी में ईवीएम मिली है और ईवीएम गई कैसे वहाँ? जो देश का चुनाव आयोग है वो भारत सरकार का गुलाम बन चुका है। मिली भी खाली नहीं है, वोटों से भरी हुई है। मैं बता रहा हूँ गुलाम हो चुका है और ये तो एक पकड़ी है, जाने कितनी निकल चुकी होंगी। अच्छा हाँ वो तो चुनाव दोबारा करा रहे ना। क्या करा रहे? एक जगह पकड़ ली तो चुनाव करा दो दोबारा। ये कौन सा संवैधानिक अधिकार है भाई? जहाँ ईवीएम तुमने गलत पकड़ ली चुनाव करा दो। वहाँ के डीएम, एसएसपी और जितने नीचे के अधिकारी हैं उनकी सबकी संपत्ति जब्त करो, भारत सरकार के नाम करो और उनका जो है भारत की नागरिकता उनकी खत्म करो। तो भारत सरकार पे आपको भरोसा है? नहीं है। आप कह रहे हैं कि जब्त करके दो। अगर चुनाव आयोग कहता है कि मैं निष्पक्ष हूँ तो करके दिखाए। तो कर तो रहा है वो दोबारा। क्या कर रहा? दोबारा चुनाव की क्या है? एक जगह पकड़ ली तो चुनाव करा देंगे और जहाँ दूसरी जगह निकल गई, कितनी निकल गई? से तो वो जीतते हैं ना दम लगा के। कौन? भाई मोदी जी। अरे हाँ मैं बता तो रहा हूँ ईवीएम से ही जीतते हैं। मोदी तो यूँ कह रहे हैं कि मैं तो शपथ लेने आऊंगा, यहाँ पे शपथ समारोह में शामिल होऊंगा। तो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ रहा है? प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ रहा? समारोह में शामिल होंगे बंगाल के अंदर। है? समारोह में शामिल होंगे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। और जाए तू भी चला जाइयो, तू भी जाइयो। चलेंगे। हाँ वो जने क्या कहता है वो अब क्या देख लेना 2024 के चुनाव में। उनका कहना है वो ये भी कह सके क्या? कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें मैं मंगल पांडे जी के साथ खड़ा था। बंगाल की जनता विकास पे वोट कर रही है, विकास पे वोट कर रही है। हाँ बिल्कुल विकास पे करना ही चाहिए। देखिए हम लोगों को अमेरिका का सपना दिखाया जाता है। अमेरिका अलग अलग टेक्नोलॉजी में काम कर रही है और भारत को सपना अमेरिका का दिखाएंगे और मंदिर मस्जिद पे लड़ाएंगे। अब कहाँ हो रही है लड़ाई मंदिर मस्जिद? क्या अब कहाँ हो रही है? कह तो रहा जाके क्या? तो सारे तो वहाँ जा जाके यही तो भौंक रहे, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आप क्या उनके 130 कार्यकर्ता मारे गए अमित शाह कह रहे हैं। उन्होंने कौन कह रहे? अमित शाह ने बयान दिया है। कौन सा कार्यकर्ता था? मुझे क्या पता, उन्होंने बयान दिया बीजेपी। अरे यार वो पता नहीं क्या कहने लगे। हाँ। अगर वहाँ कोई कुत्ता भी मर गया ना तो उसे भी अपना बाप बता के बता देंगे। क्या राकेश टिकैत जी को सिक्योरिटी की जरूरत है क्या? राकेश टिकैत जी को अब सिक्योरिटी की जरूरत लगती है कहीं ना कहीं आपको? कौन कह रहा? तेरे से कही हमने, हमले हो रहे हैं। तेरे से कही हमने सिक्योरिटी की, तेरे से कही है। सिक्योरिटी का काम किसको देनी है किसको नहीं देनी है ये भारत सरकार और राज्य सरकारों का काम है। मिलनी चाहिए कि नहीं है? मिलनी चाहिए कि नहीं? भारत के हर नागरिक को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। मतलब अगर किसी का छज्जा टूट जा उसे तो Z+ सुरक्षा किसकी ओर और देश की जनता भाड़ में जाए। किसकी ओर इशारा कर रहे हो? छज्जे टूटने वाली चीज है? किसकी ओर कह रहे हो? इनकी रिश्तेदार ना कंगना रनावत, हाँ उसका अच्छा क्या है वो? हाँ, रिश्तेदार है। और रिश्तेदार है।
किस बिना पे दिया गया उसे सुरक्षा? जान को खतरा था ना उसकी, है उसकी जान कैसे खतरा था? छज्जा टूटने से? इसका मतलब छज्जा गिरने वाला था उसके ऊपर। लगातार हमले हो रहे किसने हमला किया? एक हमला बता दे, नहीं, वहाँ वो एक हमला बताओ किस पे हुआ? धमकियां मिल रही थी उसे ट्विटर पे, हैं? ट्विटर पे धमकियां मिल रही थी। अरे यहाँ तो सीधी हमला ही हो गया। वो देश का नागरिक नहीं है मानते तो हैं, तो उसको सरकार को देखना चाहिए। देखती है सरकार। पिस्टल का लाइसेंस निकलवा रहे हो क्या तुम्हें भी जरूरत है फिर अपनी लाइसेंस पिस्टल कितने का है? 1-1.5 लाख का आएगा। वो पैसा कहाँ से आऊगा? आप ही लाओगे कहीं। कहते फंडिंग आती है, हाँ? आप ही कहते फंडिंग आती है। भाई वो पैसा कौन देगा? मोदी देगा? अच्छा 15 लाख में से काट के दे दियो। वो 15 लाख आने बाकी रख लियो, बाद में दे दियो। वो कितने का पिस्टल आवे तू खरीद के ला दिया क्यों तुम्हें जरूरत ना दिखाई दे रही? ना क्यों कल आज राकेश टिकैत जी पे हमला हुआ, कल को आप पे हो सकता है। तो क्या हो गया? मर जाएंगे? कौन सी आफत आ गई? है किसी माई के लाल में हाथ लगा दे, देखिए कितनी सुरक्षा खड़ी है, कितनी सुरक्षा खड़ी है। आपको डर नहीं लगता? है? डर नहीं लगता क्यों डर है? इस तरह के भाषण देते शेर कभी कुत्तों से नहीं डरता, ये ध्यान रखना। डरा करो, जेल भी जा सकते हो। है? जेल वेल भी जा सकते हो। जेल जाना हमारे लिए तो आभूषण है। वहाँ पे खातिरदारी होती है। बहुत बढ़िया। मतलब आपको और क्या? अपराधी बनना अच्छा लगे? है? अपराधी बनना अच्छा लगे आपको? जब देश की सरकार चाहेगी अपराधी, अभी उसके हाथ में पावर है, पर ये बता देना कि जो सत्ता बदलेगी भी, फिर कहीं ऐसा ना हो कि जैसे 3 मुकदमे दर्ज होने पे भारत की संसद में रोए थे, अब के कहाँ रोना पड़ेगा। चलिए, कल का जितना भी चक्का जाम हुआ, जितनी देर का भी हुआ, आपको लगता है इससे असर पड़ेगा उन लोगों पे जिन्होंने हमला करा था, या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि गिरफ्तार तो हमें उनसे कोई वास्ता नहीं। जब हमला हमारे हमले के जिम्मेवार 3 व्यक्ति हैं, हमें उन पे वास्ता है। देश का गृह मंत्री जिम्मेदार है, देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, और उनका बाप मोहन भागवत जिम्मेदार है। हमला करने वाला इसमें कोई मायने नहीं रखता। वो तो मोहरे हैं, वो मोहरे हैं, मोहरे हैं। इस साजिश को रचा किसने? इन 3 लोगों ने। मतलब उन्हें छोड़ दे, इन्हें गिरफ्तार कर ले। किसे? उसे छोड़ दे जिसने। नहीं, ये तो गिरफ्तार हैं। साजिश करता भी वहीं आने चाहिए। आप प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं कि वो साजिश करता है? साजिश करता है? उनके पास कहाँ इतना टाइम है इन सब चीजों के लिए? अच्छा, उसके पास अपने फुप्पाओं को संबोधन करने बार बार जाने को टाइम है, वो तो काम और है देश उनका। के किसानों से काम नहीं है। मिल तो रहे हैं ना, उनके मंत्री तो मिल रहे हैं आप लोगों से। क्या? मिलते तो हैं। तो प्रचार भी उसके मंत्री कर लेंगे। बंगाल में जो वो प्रचार कर रहे हैं, आ तो रहे हैं, उसमें किसान उन्हें सुनने, ये किसे? उन्हें सुनने मोदी जी को। हाँ, अरे 3-3 लाख की भीड़ ऐसी थोड़ी। हाँ, आ रही आ रही आ रही। आपके घर जाते हैं तो आप घर पे घुसने नहीं देते। हैं? आपके घर में जाते हैं समझाने तो घर पे घुसने नहीं क्यों? हमारा रिश्तेदार है, घर पे जा। हम तो ये ले बैठे यहाँ से भेज, कौन सा भेज जाए? देते।